ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में आज की मुरली है 6 मई 71 की। मुरली का हेडलाइन बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रत्न है। कितने प्रकार के रत्न होते हैं? 8 रत्न हैं। आज कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रहे हीरे समान नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न है जिनको कहते हैं नूरे रत्न। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो? एक तो नूरे रत्न, दूसरे हैं गले की माला के रत्न। तीसरी स्टेज क्या है जानते हो? तीसरे हैं हाथों के कंगन के रत्न। सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रत्न। वो कौन बनते हैं? जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वो है नूरे रत्न। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वो गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रत्न बनते हैं। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? किस न किस रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी यह बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रत्न हूँ? पहला नंबर, दूसरा नंबर व तीसरा नंबर। रत्न तो सभी है और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही है। अब बताओ कौन सा रत्न हो? नूरे रत्नों की जो परख सुनाई, उसमें पास विद ऑनर हो। उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो हमारे नैनों में व नज़रों में और कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मुख व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती है और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है, इसलिए शान मान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं, उतना ही उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो? कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा करते हुए नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया है। बुराई और बढ़ाई, सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है। यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बढ़ाई करते रहो, इसमें सारी बढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बढ़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद।
माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना। जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना, तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ दो बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बन जाए। जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने। उसके लिए दो बातें याद रखो, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। यह दोनों बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदार चित्त अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है। त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। अच्छा, पूरी मुरली में से विशेष बात, जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।